जब इस अभिनेत्री ने आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले भारत की पहली बोलती फिल्म में अवतार लिया, तब पूरे देश में हंगामा मच गया था। फिल्म में उस हीरोइन की झलक देखने के लिए लोग घंटों पहले पहुंचकर 50-50 रुपए में टिकट खरीदते थे, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब लड़कियां और महिलाओं को घर के भीतर भी पर्दे में रखा जाता था, तब इस अभिनेत्री ने किसिंग सीन दिया था, जिससे देश में बवाल मच गया था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की एक्ट्रेस जुबैदा बेगम धनराजगीर के बारे में, जो कि एक नवाब की बेटी होकर भी उस दौर में फिल्मों में काम करने की हिम्मत दिखाती थी, जब लड़कियों पर काफी पाबंदी हुआ करती थी। बाद में उन्होंने शादी भी एक महाराजा से की। जुबैदा ने बहुत सारी मुख्य फिल्मों में काम किया था और बाद में आलम आरा की नायिका के रूप में उन्होंने अपने अभिनय की जो छाप छोड़ी वो आज भी कायम है। इस वीडियो में जुबैदा बेगम के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में 1911 में जन्मी जुबैदा एक मुस्लिम राजकुमारी थी, जो कि सचिन स्टेट के नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान और फातिमा बेगम की बेटी थी, जो कि पहली फिल्म महिला निर्देशक थीं। उनकी दो बहनें सुल्ताना और शहजादी भी एक्ट्रेस थीं। तीनों बहनें उन कुछ लड़कियों में से एक थीं जिन्होंने कम उम्र में फिल्मों में प्रवेश किया था, जब लड़कियों के लिए इसे सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। जुबैदा ने 1920 के दशक के दौरान महज 12 साल की उम्र में फिल्म कोहिनूर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने अपनी बहन सुल्ताना के साथ स्क्रीन शेयर किया, जो उस समय भारतीय फिल्मों की चर्चित हीरोइन थी। 1924 में दोनों बहनों ने फिल्म कल्याण खजीना में एक साथ फिर से काम किया। जुबैदा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी वीर अभिमन्यु, जिसमें भी दोनों बहनों ने स्क्रीन शेयर किया था। इसमें उनकी मां फातिमा बेगम ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1925 में जुबैदा की 9 फिल्में रिलीज हुईं। उनमें से काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन अहम रहीं। एक साल बाद उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुले परिस्तान में अभिनय किया। 1927 में उनकी लैला मजनू, ननद भौजाई और बलिदान फिल्में रिलीज हुईं और ये सब बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी बलिदान पर आधारित फिल्म में सुलोचना देवी, मास्टर विट्ठल और जल खंबाटा ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म में बंगाल के कुछ काली मंदिरों में पशु बलि की सदियों पुरानी प्रथा की निंदा की गई थी और इंडियन सिनेमाटोग्राफी कमेटी ने इसे सच्ची भारतीय फिल्म कहकर इसकी तारीफ की थी और कमेटी के यूरोपियन सदस्यों ने स्क्रीनिंग के लिए इसको विदेशों में भी भेजा था। जुबैदा ने ऐसी कई सफलतम मूक फिल्मों में अभिनय किया। फिर आई वो घड़ी जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो थी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जिसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी। दर्शकों में इस फिल्म के प्रति इतनी दीवानगी थी कि लोग 3 बजे शो शुरू होने के 6 घंटे पहले ही पहुंच जाते थे। इस फिल्म के लिए लोगों ने 50-50 रुपए में टिकट खरीदी, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यह फिल्म एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कहानी थी, जो जोसेफ डेविड के लिखे एक पारसी नाटक पर आधारित थी। आदेश श्री रानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मास्टर विट्ठल, जुबैदा, जिल्लो, सुशीला और पृथ्वीराज कपूर ने भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के बाद अचानक उनकी मांग काफी बढ़ गई थी और उस समय के लिहाज से उन्हें समकालीन अभिनेत्रियों के मुकाबले कई गुना अधिक मेहनताना मिलने लगा। 30 और 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ एक हिट टीम बनाई और कई सफल ऐतिहासिक मिथकीय फिल्मों में सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे पात्रों की भूमिका अदा की। उन्होंने एजरा मीर की जरीना जैसी फिल्म में जज्बाती अभिनय भी किया, जिसमें वह एक जीवंत लेकिन गर्म मिजाज सर्कस वाली लड़की की भूमिका में नजर आईं। इस फिल्म में उनके चुंबन दृश्यों ने स्क्रीन पर धूम मचा दी थी और सेंसरशिप पर गर्म बहस छिड़ गई थी। जुबैदा उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने मूक युग से बोलती फिल्मों का सफर कामयाबी के साथ तय किया। 1934 में उन्होंने महालक्ष्मी मूवीटोन नाम की फिल्म कंपनी बनाई और उनके सहयोगी बने नानू भाई वकील, और उस कंपनी ने गुले सनोबर और रसी के लैला जैसी सुपरहिट फिल्में दी। वह 1949 तक लगातार हर साल 1 या 2 फिल्में बनाती रहीं। उनकी आखिरी फिल्म थी निर्दोष अबला। जुबैदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंगिर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी की, जिससे उनकी 2 संतानें हुई, बेटा हुमायूं धनराजगीर और बेटी धुर्रेश्वर धनराजगीर। धुर्रेश्वर की बेटी ही रिया पिल्ले हैं, जो काफी मशहूर मॉडल रहीं और एक वक्त में उनका विवाह संजय दत्त के साथ हुआ था। जुबैदा ने अपने आखिरी साल परिवार के साथ बॉम्बे पैलेस धनराज महल में बिताए। 21 सितंबर 1988 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आप जुबैदा बेगम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जुबैदा बेगम से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के